ज़बरदस्त सा आज हम बनाएंगे अपना छोले भटूरे। तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं, लाहौर के फेमस हैं ये। एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सरिश। तो वीज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वीज़ देखें, आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा अपना ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा आज हम बना रहे हैं, छोले भटूरे बना रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी रेसिपी होने वाली है, लाहौरी ब्रेकफास्ट है ये, बहुत ज़्यादा लजीज बनेगा। तो सबसे पहले हम भटूरों का ये डो तैयार कर लेते हैं। हम इसे गूंद लेते हैं ताकि इसको रेस्ट मिलते, जब तक हम अपनी दूसरी रेसिपीज़ तैयार करेंगे तो हमारी जो डो होगी वो उसको अच्छा खासा रेस्ट मिल जाएगा। तो 1 इंच के करीब ये हमारा सोडा है और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है। 1 टेबल स्पून नमक है, ये इसमें डाल देते हैं। ये है तकरीबन 2 टेबल स्पून शुगर है, यानी कि 2 टेबल स्पून चीनी है। और तकरीबन हाफ़ कप के करीब ये कुकिंग ऑयल है, ये डाल देंगे। तकरीबन 5 से 6 कप के करीब हमारा मैदा था, उसमें मैं ये हाफ़ कप डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। तकरीबन ये 4 से 5 टेबल स्पून है दही के, ये डाल देंगे। इसको हम गूंद लेते हैं, इसकी करते हैं मिक्सिंग। 1 पिंच हमने इसमें सोडा डाला है और हाफ़ टी स्पून के करीब हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है और हाफ़ कप हमने तकरीबन इसमें दही ऐड कर दिया है, हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और 2 टेबल स्पून हमने इसमें शुगर डाला है, 2 टेबल स्पून हमने इसमें चीनी डाल दी है। अब अच्छे से करके इसकी मिक्सिंग, अब मैं इसको गूंद लूँगी। आपने इसको नॉर्मल आटे की तरह गूंदना है, लेकिन इसका जो डो होगी उसको आपने ज़्यादा हार्ड नहीं करना, आपने सॉफ्ट रखनी है। तो भी ये देख लें, इस आटे को मैंने मैदे को गूंद लिया है, ये देख लें, आपने सॉफ्ट रखना है। अब तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको हम रेस्ट दे देंगे कवर लगाकर, जब तक हम अपना ये तैयार कर लेते हैं। ये देख लें, छोले तैयार कर लेते हैं भटूरों के साथ जो होते हैं। तो वीस ये देख लें, मैंने ये चने बॉयल, मैंने हल्का सा नमक डाल के 1 पिंच के करीब मैंने हल्दी डाल के इसको जस्ट बॉयल कर लिया है। अब ये बॉयल चने हैं, अब हम इसका मसाला रेडी करते हैं। देख लें, छोलों के लिए मैं अब मसाला तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने ये देखें तकरीबन मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब इसमें ये साबुत गर्म मसाला है, इसमें बड़ी इलायची है, काली मिर्ची है, ज़ीरा है, सिलमन स्टिक यानी कि दालचीनी है, लौंग है, ये डाल देती हूँ। दरमियाने साइज़ का ये एक ऑनियन है, इसे मैंने ऑमलेट स्टाइल में चॉप किया हुआ है, ये डाल देते हैं। थोड़ा सा ही कुक होता है तो फिर मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देती हूँ। जी ये देख लें, ज़बरदस्त सा इस पर ये देखें ऑनियन पे गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल देंगे। अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जिंजर अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। तो बीस ये देख लें, जिंजर गार्लिक भी हमारा कुक हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर का ये पेस्ट। तकरीबन 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने ये पेस्ट बना लिया है बॉईल करके, हल्का सा मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसी के साथ में इसमें डाल देती हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट। 1 टीस्पून के करीब ये हल्दी पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून के करीब ये रेड चिली पाउडर है, भुना कुटा हुआ साबुत सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ये कलौंजी है, 1 टीस्पून कलौंजी। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। नमक मैंने जिंजर गार्लिक को जब पीसा था तो उस टाइम मैंने हाफ़ टेबल स्पून उसमें डाला था, और मैंने जब चने बॉयल किए हैं हाफ़ टेबल स्पून उसमें भी डाला हुआ है। तो आप अपने जायके के हिसाब से नमक देखिएगा। अब अच्छी तरह से इस मसाले को मैं डाल देती हूँ। ये बॉयल चने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें हल्का हल्का सा इसमें ये पानी भी था। अब इस तरह स्पून से आपने हल्का हल्का सा मैश करना है। चने हमारे बॉयल हैं तो थोड़े से चने बीच में आपने इस तरह से मैश कर देना है। तो ये देख लें, काफ़ी हद तक कुछ चने बीच में मैश हो गए हैं, ये देखें 1 पिंच। ये देखें इस टाइम पे मैं इसमें सोडा ऐड कर रही हूँ, पहले आपने ऐड नहीं करना, तो इससे बड़ी ज़बरदस्त सी थिकनेस आ जाएगी। और थोड़ा सा हम इसमें वाटर भी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ज़रा मसालों के साथ भी। 1 पिंच मैंने इसमें सोडा ऐड डाला है। अब थोड़ा सा वाटर डाल के अब इसे मैं दम पे रख लूँगी। थोड़ा सा ये पानी डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर मैं इस पर कवर लगा दूँगी। दम वाली आंच के ऊपर इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे पकाऊंगी। ज़बरदस्त सी एक तायरी हमारी रेडी हो जाए भटूरों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो इसी भर के मैंने इसमें घी डाला है। हलवा अब हम बना रहे हैं, हलवा हम घी में बनाएंगे। तो ये देख लें, दूसरी तरफ दम के ऊपर हमारे जो है ना ये छोले बन रहे हैं। और ये अब हम इसकी हलवे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके अंदर ये देखें, ये मेल्ट भी हो गया है, घी गर्म हो गया। अब मैं इसमें 7 से 8 अदद ये इलायचियाँ हैं, ये डाल, अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर घी में। अब मैं इसमें ये डाल देती हूँ। सूजी है, सूजी हमारी 2 कप सूजी है। अच्छी तरह से इसको भूनेंगे सूजी को। चीनी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा डालते हैं। आप देखिएगा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा बनता है। अक्सर आप हलवा बनाते होंगे तो वो थोड़ा सा बाद में ड्राई सा हो जाता है। तो ये हलवा बड़ा ज़बरदस्त सा बनेगा। ये आपका हलवा ड्राई नहीं होगा, बिल्कुल सेम वही टेक्सचर आएगा जो हलवा पूरी के साथ या भटूरों के साथ जो ये हलवा सर्व करते हैं। अच्छी तरह से हम इसमें सूजी की करेंगे। 8 मिनट के लिए नॉर्मल टू लाइट फ्लेम के ऊपर हम इसकी भुनाई करेंगे। बस ये देख लें, सूजी भुन चुकी है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा इस पर कलर आ गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब उसी कढ़ाई के अंदर व्यूज़ हम ये देखें शीरा बनाएंगे। तकरीबन ये 5 कप ये देखें चीनी है। चीनी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है इसमें, थोड़ी इसमें कम कर देती हूँ। लेकिन ये पक के बिल्कुल सेटल हो जाता है। आप परेशान ना होइएगा कि पता नहीं इसमें चीनी बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल वही हलवाई स्टाइल में बनेगा इंशाल्लाह। तो व्यूज़ ये देख लें, इसमें अब मैं पानी डाल रही हूँ। तकरीबन ये 6 कप पानी है। 5 कप हमारी चीनी है, 6 कप पानी है, 2 कप हमारी सूजी। इसको शीरा वगैरह कुछ नहीं बनाना, सिर्फ इस चीनी को हमने डिज़ोल्व करना है। जस्ट हमने इसमें चीनी जो डिज़ोल्व कलर है, जर्दे का रंग है, ये तकरीबन 2 पिंच के करीब होगा, ये डाल देते हैं। जो हलवाई हैं वो बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से बनाते हैं। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व होती है तो फिर मैं इसमें सूजी डाल देती हूँ। याद रखिएगा 2 कप हमारी सूजी थी, मैंने 5 कप भर के मैंने चीनी ली है। अगर आप 1 कप सूजी ले रहे हैं तो आपने 3 कप के करीब तकरीबन आप चीनी ले लें। तो ये देख लें चीनी हमारी डिज़ोल्व हो चुकी है अच्छे से। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, ये देखें, ये जो ये डाल देते हैं इसमें। अब हम इस पर कवर लगा के इसको हम कुक होने देंगे ताकि सूजी हमारी ज़रा कुक हो जाए। और जब आपने सूजी डालनी है तो थोड़ी देर के लिए आपने स्पून हिलाना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन जाएं बीच में। तो ये देखें इस तरह से फिर आपने इस पर कवर लगा देना है, ये आराम से कुक होता रहेगा। और दूसरी साइड पे हम अपने भटूरे बना लेते हैं। जी ये देख लें, इसका टेक्सचर चेक करें कितना ज़बरदस्त सा बन रहा है। ये देखिए देखें, बस थोड़ा सा और कुक होगा तो फिर मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देख लें माशाल्लाह से बिल्कुल ये डन हो गया। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी ज़बरदस्त सी है। ये देखें, अब ये थोड़े से ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दें, जो आपको पसंद हो आप वो उतार लेती हूँ। भटूरों के फ्राई होने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है ऊपर ऑयल डालकर। अब जब तक ये गर्म होता है तो ये देखें ये पेड़े हैं, मैंने छोटे छोटे से ये पेड़े बना लिए हैं। ये देखें इसी साइज़ में आपने भी बना लेने हैं। अब हम इनको बेलते हैं। ये देखें इस तरह से आपने इसको बेल लेना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। भटूरे ज़्यादा पतले नहीं होते हैं और थोड़ी सी इनकी शेप ओवल शेप होती है। थोड़ा सा आपने इसको ये मैदा लगा लें और फिर बेलें। अब थोड़ा सा इसको हम ओवल शेप में कर देंगे। ये देखें हल्का सा इसकी शेप ओवल होती है, बिल्कुल राउंड में नहीं होती और ये ज़्यादा पतली नहीं होती। तो ये देख लें ऑयल हमारा गर्म है। अब इसी तरह से आपने ओवल शेप में इसमें डाल देना है। तेल आपका सही गर्म होना चाहिए। हल्का सा आपने इस तरह इसको घुमाना है। अराउंड में आपने इस तरह से इसको भटूरे को इस तरह से आपने राउंड में घुमाना है तो बड़ी ज़बरदस्त सी ये फूल जाएगी। तो टर्न कर देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये हमारी फ्राई हो गई है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये पूरियों की तरह ज़्यादा पतली नहीं होती, ये थोड़ी सी मोटी होती है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। ये देखें, ये भी हमारी फ्राई हो गई। इसी तरह मैं अब सारी फ्राई कर लूँगी। देखिए कितनी क्रिस्पी और ये सॉफ्ट बनी है, क्रिस्पी भी है हल्की हल्की सी ऊपर से। ये देखें सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं ये। तो व्यूअर्स ये देख लें, ज़बरदस्त सा हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। ये भटूरे और हलवा और साथ में ये देखें छोले। तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी ब्रेकफास्ट बनता है, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कि भटूरे जो हैं ये कितने माशाल्लाह से अंदर से ये देखें हल्के से ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल ये सॉफ्ट हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त से हमारे ये बने हैं। और हलवा भी आप देख लें माशाल्लाह से, जिस तरह से आप खाते हैं बाहर से, बिल्कुल वही टेक्सचर है। ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, बिल्कुल ज़बरदस्त सा टेस्टी सा यमी सा ये बना है। और इसके साथ ये देख लें इनके छोले तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। तो व्यूज़ प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ में मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।